Assalamualaikum students. I hope you all will be fine. Today we will discuss separation of East Pakistan and emergence of Bangladesh. यानी कि हम आज ये डिस्कस करेंगे कि ईस्ट पाकिस्तान यानी कि मशरक़ी पाकिस्तान वो हमसे किस तरह से अलग हुआ और वो किस तरह से बांग्लादेश बना। जो मशरक़ी पाकिस्तान है, जो ईस्ट पाकिस्तान है, वो हमसे अलग होके एक सेपरेट कंट्री बन गया जो कि बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए प्रॉपरली हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से ईस्ट पाकिस्तान हमसे सेपरेट हुआ था। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इज सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान एंड इमर्जेंस ऑफ बांग्लादेश। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में 1970 के जनरल इलेक्शंस को डिस्कस किया था डिटेल में कि ये जो इलेक्शंस थे वो किस तरह हुए थे और इन इलेक्शंस का रिज़ल्ट क्या था एंड आफ्टर द रिज़ल्ट रिएक्शन क्या था। हमने उन सबको डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम उसका थोड़ा सा रिव्यू लेंगे क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान की जो सेपरेशन है उसको डिस्कस करने से पहले इसका रिव्यू लेना बहुत ज़रूरी है। उसके रिव्यू में ये है कि जनरल इलेक्शंस ऑफ 1970 के जो 1970 के जनरल इलेक्शंस हुए थे, तब दो पार्टीज़ थी, जो दो मेजर पार्टीज़ थी जो सामने आई थी। एक थी अवामी लीग और जिसकी नुमाइंदगी कर रहे थे शेख मुजीबुर रहमान, और एक थी पीपल्स पार्टी और उसकी नुमाइंदगी कर रहे थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। ठीक है, तो ये दो पार्टीज़ थी, अवामी लीग एंड पीपल्स पार्टी। लेकिन जो पार्टी विन की थी, जो पार्टी जीती थी, वो पार्टी थी अवामी लीग। अवामी लीग वन द इलेक्शन एंड देयर वाज अ डिले इन ट्रांसफ़र ऑफ पावर। आफ्टर द इलेक्शन पावर को ट्रांसफ़र करने में बहुत देर की गई। तो जब ऐसा हुआ कि पावर हैंड ओवर ना की गई, अवामी लीग अपने आप को खुद गवर्नमेंट में इन्वॉल्व करना चाहती थी, खुद अपनी हुकूमत बनाना चाहती थी। जब उनको पावर उनके हैंड ओवर ना की गई तो फिर क्या हुआ, सिचुएशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर बिकेम वर्स। कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन थी वो दिन ब दिन ख़राब होती चली गई, दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। Then, in order to control the situation, पाक आर्मी ट्राई टू इम्प्रूव द सिचुएशन। पाक आर्मी ने इस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत कोशिशें की, बहुत तरह से उन्होंने कोशिश की कि किस तरह से ये लॉ और आर्डर की जो सिचुएशन है वो कंट्रोल हो जाए। लेकिन क्या हुआ, उनकी जो सारी कोशिशें थी वो नाकाम रहीं। एंड आफ्टर दैट, in order to control the situation, there was a meeting held between Zulfikar Ali Bhutto, Yahya Khan and Sheikh Mujibur Rahman on 15th of March 1971। फिर इस सिचुएशन पर काबू पाने के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो, याहिया खान और शेख मुजीबुर रहमान के दरमियान एक मीटिंग हुई। और वो मीटिंग कब हुई, 15th of March 1970 को। इस पॉलिटिकल लीडर्स की ये मीटिंग थी। ये जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, इन्होंने मीटिंग की कि किस तरह से हम कंट्री की जो सिचुएशन है, जो इसकी बिगड़ती हुई हालत है, इसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, इनकी मीटिंग के बाद कोई भी पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं निकला। जब ऐसा हुआ तो कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं थी, उनकी मीटिंग का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। देन फिर क्या हुआ, मिलियंस ऑफ बंगाली स्टार्टेड माइग्रेटिंग टू इंडिया। कि जो बंगालीज थे, जो पाकिस्तान के लोग थे, उन्होंने इंडिया की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। वो क्यों किया, क्योंकि इसके ईस्ट पाकिस्तान के जो 3 बॉर्डर्स थे वो इंडिया के साथ अटैच थे और एक बॉर्डर इसका समंदर के साथ था। इस वजह से इन्होंने इंडिया की तरफ मूव करना शुरू कर दिया एंड इंडिया अनाउंस टू सपोर्ट इट्स सपोर्ट टू द बांग्लादेश। इंडिया ने ऑफिशियली ये इस चीज़ को अनाउंस कर दिया कि वो बांग्लादेश की वो सपोर्ट करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ इंडियन आर्मी ने क्या किया, इंडियन आर्मी प्रोवाइडेड वेपन्स टू द रेबल्स। Rebels are those people who are against the government, who are against the political party of the country। ठीक है, इनको उन्होंने हथियार फ्राहम किए इंडियन ने। एंड आफ्टर जब ऐसा हुआ, देन याहिया खान सेंट मोर ट्रूप्स टू ईस्ट पाकिस्तान। भी याहिया खान ने ईस्ट पाकिस्तान में ट्रूप्स भेजे एंड पाकिस्तान आर्मी गेन द कंट्रोल ऑफ द मोस्ट ऑफ द एरियाज़। और जो ईस्ट पाकिस्तान के बहुत से एरियाज़ थे उन पे पाकिस्तान आर्मी ने कंट्रोल कर लिया। याहिया खान ने आर्मी भेजी थी, ठीक है, फिर आर्मी ने वहाँ जाके ईस्ट पाकिस्तान के बहुत से एरिया पे कंट्रोल कर लिया। लेकिन जब वेस्ट पाकिस्तान से याहिया खान ईस्ट पाकिस्तान में अपने
ट्रूप्स भेज रहे थे। लेकिन जब क्या हुआ, इन्होंने अपने वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान की आर्मी को मदद मिलना बंद हो गई, उन्होंने वहाँ से ट्रूप्स भेजना बंद कर दिए। तो फिर क्या हुआ, इंडिया ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया एंड इंडिया अटैक ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कि अब पाकिस्तानियों के पास आर्मी ट्रूप्स नहीं है, तो उनके पास तो इस चीज़ का फ़ायदा इंडिया ने उठाया और इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान पे अटैक कर दिया। तो इस वजह से फिर ईस्ट पाकिस्तान जो था वो ईस्ट पाकिस्तान सेपरेटेड फ्राम अस ऑन 16 दिसंबर 1971। ठीक है, 16 दिसंबर 1971 को ईस्ट पाकिस्तान हमसे सेपरेट हो गया, और जो कि आजकल जिसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा इलेक्शन, और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कॉजेज़ को डिस्कस करेंगे कि जो ईस्ट पाकिस्तान था ये हमारा, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।